नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इंस्टीट्यूट ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, विगत कक्षा में हमने हमारे पाठ महाराणा प्रताप का अध्ययन किया था। पाठ के संपूर्ण विषय को हमने जाना था। आज की कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इस पाठ के वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अग्रसर होते हैं और सर्वप्रथम हम जानते हैं प्रथम प्रश्न हमारे पास में क्या है। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में प्रथम प्रश्न है, मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमिर अस्ति। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि ही अस्ति, मेवाड़ राज्य उद्भव भूमि है या उत्पत्ति स्थान है, तो किसका है विद्यार्थियों, यह हमें यहाँ पर उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों, क्या हमारा उत्तर उत्सर्ग परंपरायाः त्याग परंपरा की, शूराणाम शौर्यस्य वीरों के शौर्य की, या प्रतापस्य प्रताप की, वीराणाम वीरों की। इस प्रकार से हमारे पास में कई जो उत्तर दिए हुए हैं, उन उत्तरों में से हमें एक को छांटना है और सही उत्तर यहां पर लिखना है। तो विद्यार्थियों, हमने पाठ के आरंभ में ही देखा था कि जो मेवाड़ राज्य है वह त्याग परंपरा की उद्भव भूमि है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्सर्ग परंपरायाः। उत्तर हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, उत्सर्ग परंपरायाः त्याग परंपरा की उद्भव भूमि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है विद्यार्थियों, महाराणा प्रतापस्य वंशः आसीत्। महाराणा प्रताप का वंश था। तो विद्यार्थी, महाराणा प्रताप का वंश कौन सा था? क्या उनका वंश पुण्य वंश है? क्या उनका वंश सिसोदिया वंश है? क्या उनका वंश गुप्त वंश है? क्या उनका वंश मौर्य वंश है? इन सभी उत्तरों में से हमें एक अपना उत्तर छांटना है और जो सही उत्तर है। तो विद्यार्थियों, उनका जो वंश था वह वंश क्या था, सिसोदिया। तो महाराणा प्रतापस्य सिसोदिया वंशः आसीत्, महाराणा प्रताप का सिसोदिया वंश था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों हमारे पास में, मुगलई सह मुगलों के साथ प्रवृत्तम प्रतापस्य मुख्यम युद्धम आसीत्। मुगलों के साथ प्रताप का मुख्य युद्ध था। अब विद्यार्थियों, मुगलों के साथ प्रताप के अनेक युद्ध हुए, लेकिन उन युद्धों के अंदर जो मुख्य युद्ध था वह कौन सा था, वह हमें यहां पर छांटना है। हमारे पास में उत्तर दिए हुए हैं विद्यार्थियों, चित्तौड़ युद्धम, उदयपुर युद्धम, हल्दी घाटी युद्धम, चावंड युद्धम। इन जो हमारे पास में उत्तर दिए हुए हैं उनमें से सही उत्तर हमें छांटना है और यहां पर लिखना है। तो विद्यार्थियों, वहां पर सही उत्तर क्या है, वहां पर सही उत्तर है हल्दी घाटी युद्धम। जो हल्दी घाटी का युद्ध था वह मुख्य युद्ध था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रताप को किसने अपना संपूर्ण धन दिया? तो विद्यार्थियों, वहां पर हम देखते हैं कि पाठ के अंदर प्रताप है, प्रताप धनहीन हो जाते हैं, उनके पास धन का अभाव हो जाता है। वहां पर एक व्यक्ति आता है और उन्हें अपना संपूर्ण धन दे देता है। और वह व्यक्ति कौन था विद्यार्थियों? क्या वह चेटक था? क्या वह उदय सिंह था? क्या वह हकीम खां शूरी था? या फिर वह भामाशाह थे? तो विद्यार्थियों, वहां पर जो उनको धन देने वाले व्यक्ति थे वह कौन थे? वह थे भामाशाह। तो प्रतापाय भामाशाह स्वीयं संपूर्णम धनम दत्तवान। वहां पर जो भामाशाह थे उन्होंने अपना संपूर्ण धन दे दिया, संपूर्णम धनम दत्तवान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यहां पर हमारे पास में अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न। हमें उत्तर देना है, लघु रूप से देना है। सर्वप्रथम प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न की प्रकृति को समझते हैं और फिर उसके बाद में उसका उत्तर देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है विद्यार्थियों, यहां पर यह 1 नंबर प्रश्न है। यह गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही कर लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, मेवाड़ राज्यस्य वीराणाम नामानि लिखत। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखो। अब विद्यार्थियों, हमने पाठ के आरंभ में ही वहां पर जाना था कि मेवाड़ राज्य के कौन कौन से वीर थे। तो विद्यार्थियों, मेवाड़ राज्य से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप आदयः प्रमुखः वीरः आसन। मेवाड़ राज्य के बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप आदि प्रमुख वीर
थे। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर होता है। चलिए द्वितीय प्रश्न की ओर, प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, प्रताप का जन्म कब हुआ। अब विद्यार्थी पाठ के अंदर हमें दोनों जो उनके सन है वह बताए गए हैं, वर्ष बताए गए हैं। देखिए वहां पर एक तो विक्रमी संवत के आधार पर बताया गया है, दूसरा ईसवी संवत के आधार पर बताया गया है। दोनों हम यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रतापस्य जन्म, प्रताप का जन्म विक्रमस्य विक्रमी संवत 1597 तमे वर्षे 1597 वर्ष में, और ईस्वी यदि अगर लेंगे तो क्या लेंगे 1540 ईस्वी। आप दे 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतापस्य शासन काले कह मुगल शासक आसीत, प्रताप के शासन काल में कौन मुगल शासक था। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि वहां पर वह मुगल शासक था अकबर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, प्रतापस्य शासन काले, प्रताप के शासन काल में अकबर है मुगल शासक है आसीत, अकबर मुगल शासक था। यह हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रताप कुत्र स्व राजधानी में करोत, प्रताप ने कहां अपनी राजधानी की। तो विद्यार्थियों वहां पर हम देखते हैं कि जो पाठ है उस पाठ के अंदर मेवाड़ के पश्चात वहां पर राजधानी का वर्णन किया गया है, तो वह स्थान था चावंड। तो हमारा उत्तर होगा, प्रताप चावंड नामक स्थाने स्व राजधानी में करोत, प्रताप ने चावंड नामक स्थान पर अपनी राजधानी की। इस प्रकार से वहां पर उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वहां पर अगला प्रश्न है विद्यार्थियों हमारे पास में निबंधात्मक प्रश्न। हाँ, अब हमें उत्तर विस्तृत रूप से देना है। प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न को समझते हैं, फिर उसका उत्तर देते हैं। देखिए, मेवाड़ राज्यम केन प्रकारेण विश्वस्मिन जगति प्रसिद्धिम अलभत, मेवाड़ राज्य किस प्रकार से विश्व जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त किया, अर्थात मेवाड़ राज्य ने विश्व जगत में अपनी प्रसिद्धि किस प्रकार प्राप्त की, यह हमारा प्रश्न है। अब विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो मेवाड़ राज्यम, मेवाड़ राज्य सूराणाम शौर्येण, वीरों के शौर्य से, यूनाम आत्महुत्या, युवाओं के बलिदान से, सतीनांच जोहर परंपराया, सतियों की जोहर परंपरा से विश्वस्मिन जगति प्रसिद्धि में लभत, विश्व जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त किया। वहां पर जो मेवाड़ था, मेवाड़ में वीरों के शौर्य, युवाओं के बलिदान, सतियों के जोहर से विश्व जगत के अंदर यह मेवाड़ प्रसिद्ध हुआ, या उसने प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस प्रकार से यह हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कहता है, मेवाड़ राज्य से वीर परंपरायाम के वीरः अभवन, मेवाड़ राज्य के वीर परंपरा में कौन कौन से वीर हुए। तो अब हम वहां पर देखते हैं कि जो मेवाड़ है, उस मेवाड़ के अंदर जो महाराणा प्रताप है, या महाराणा प्रताप के जो राज्य है मेवाड़, उसमें कौन कौन से वीर हुए, उनका वर्णन हमें यहां पर देना है। तो विद्यार्थी देखते हैं कि उत्तर हमारे पास में होगा कि मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य के वीर परंपरायाम, वीर परंपरा में, मेवाड़ राज्य की वीर परंपरा में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह है, महाराणा प्रताप आदय वीरः अभवन। मेवाड़ राज्य की वीर परंपरा में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, प्रताप आदि वीर हुए। यह इनकी क्या थी विद्यार्थियों, वीर परंपरा थी, मेवाड़ राज्य की वीर परंपरा थी। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतापस्य प्रतिज्ञा का, प्रताप की प्रतिज्ञा क्या थी। प्रताप की प्रतिज्ञा थी विद्यार्थियों, यावत अहम हस्तच्युतान स्वर राज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि। यावत, जब तक, अहम हस्तच्युतान हाथ से गए हुए, जब तक मैं हाथ से गए हुए राज्य भागान राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु सोने के पात्रों में भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूंगा, राजप्रासादे वासम न करिष्यामि महल के अंदर वास नहीं करूंगा, निवास नहीं करूंगा, मृदुतल्पे च शयनम न करिष्यामि और जो कोमल बिस्तर है उनके ऊपर मैं शयन नहीं करूंगा। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रताप भामाशाहयो वार्ताम स्वशब्देषु लिखत, प्रताप और भामाशाह की जो वार्ता है उस वार्ता को अपने शब्दों के अंदर लिखो, ये हमारा प्रश्न है। देखिए उसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं। प्रतापस्य सहायतार्थम भामाशाह तम निक्षा गत्वा कथयति यत्, प्रताप की सहायता के लिए भामाशाह उनके पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु अहम भवतः सेवक, मैं आपका सेवक हूं, मम समीपे प्रभुतम धनम अस्ति, मेरे पास बहुत धन है, तेन भवान
पंचविंशति सहस्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालयितुम समर्थ है, उससे आप 25,000 सैनिकों को 22 वर्षों तक पालन करने में समर्थ हो। तदा प्रतापः कथयति, तब प्रताप कहते हैं, यत् कि अहम भवतः धनम इदम स्वीकर्तुम न शक्नोमि, मैं आपका यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। यतो ही क्योंकि एतद् धनम भवता अर्जितम अस्ति, क्योंकि यह धन आपके द्वारा अर्जित है, आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा भामाशाह कथयति, तब भामाशाह कहते हैं, यत् कि एतद् धनम परकीयम नास्ति, यह धन दूसरों का नहीं है या दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम, देश की रक्षा के लिए अर्जित किया गया यह धन यदि सहायकम भवेत, यदि सहायक होता है, आपके लिए सहायक होता है, तरहि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो मेरा जीवन सार्थक होगा, भविष्यति होगा, ऐसा वह कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो हमारा पाठ है उस पाठ के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। अब इस पाठ के जो शेष प्रश्न हैं उन शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, शेष प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।